इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? विधानसभा चुनाव से लेकर आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा किस जिले में किसे कितनी सीट मिली है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस जिले में कितने सीटें कांग्रेस को, कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें पूरा डिटेल बताया था। इसके बाद मैं आपको शुरू से लेकर बता रहा हूँ कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पूरा रियल 100% आ चुका है कि यहाँ पर इंदौर में कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें होने की वजह से कुल बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, जिसमें से अदर को 0-0 है। यहाँ पास बीजेपी को जीत का सामना कर पा रहा है। इसके बाद आपका है कि दमोह में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है और आईएनसी कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य को 0-0। यहाँ पास है बीजेपी और कांग्रेस को दोनों टक्कर समान चलते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपका क्या है कि जिला श्योपुर में जहां पास 2 सीटें दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से बीजेपी को 0-0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पास आप दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या कि डिंडोरी में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ, डिंडोरी में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को दोनों सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है, अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है और आईएनसी खाते में 0-0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आपका क्या कि राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जहाँ पास बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और अदर के खाते में 0-0। तो यहाँ पास बीजेपी 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका क्या है कि आईएनसी यानी कांग्रेस को भी यहाँ पास जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका है जिला बड़वानी में कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पास तो 4 सीटें में से बीजेपी को 2 सीटें प्राप्त हो रही है और यहाँ पास कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त हो रही है। यहाँ पास दोनों के टक्कर समान चलते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ बराबर दोनों को जीत का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में आपको पूरा बता दूंगा किसकी कितनी सीट प्राप्त हो रही है विधानसभा चुनाव में। इसके बाद आपका है जिला अलीराजपुर में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, अलीराजपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों सीट कांग्रेस को प्राप्त हो रही है, जिसमें से बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके खरगोन में कुल 6 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, खरगोन में कुल 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट प्राप्त है और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त है और अदर को खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी 2 सीट से खरगोन में आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आपका है शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं। जिला शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें प्राप्त हो रही है। यहाँ पास यानी कांग्रेस को 1 सीटें प्राप्त हो रही हैं। यहाँ भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास बीजेपी की 2 सीटें प्राप्त हैं और कांग्रेस के 1 सीटें प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी की 1 सीट ज़्यादा बहुमत से मिल रही है। इसके बाद यहाँ पास बीजेपी के भी हार का सामना नहीं कर सकती। इसके बाद आपका जिला हरदा में, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को बीजेपी खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी के यहाँ का जीत का सामना कर पा। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें, दोनों सीट प्राप्त कर ली है। यहाँ पास बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को बीजेपी का हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकते हैं। पास आप देख सकते हैं दोनों सीट कांग्रेस को प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है, ये 100% पूरा। इसके बाद आपका जिला इंदौर में होशंगाबाद में, जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद में कुल 4 सीटें हैं। होशंगाबाद ज़िले में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को प्राप्त हो रही है और 2 सीट कांग्रेस को, यानी कि दोनों के टक्कर समान जाते हुए नज़र आ रहा है कि दोनों के समान टक्कर मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास बराबर दोनों के समान टक्कर हैं। तो लास्ट में आपको पूरा बता दूँगा किसको कितनी सीटें प्राप्त हो रही है। 3 तारीख से पहले मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी जीत हो रही है विधानसभा क्षेत्र से कि कांग्रेस की। इसके बाद आप क्या है कि जिला कौन सा है, सीहोर, जिला सीहोर ज़िले में
कुल आपको 4 सीटें प्राप्त हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला सीहोर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 4 सीटें, यानी कि कांग्रेस को सभी सीटें यहाँ पास मिलती हुई नज़र आ रही है। सीहोर जिले में बीजेपी को जी हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी खाते में और कांग्रेस खाते में 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में